ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऐसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जिनको आप हमेशा ध्यान में रखना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हुए, या जब भी आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने हो तो आपको ये 5 पॉइंट भी दिमाग में जरूर आने चाहिए उसी टाइम। ऑलराइट, सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। ऑलराइट, तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इस लेक्चर का वो ये है कि किन्हीं दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच की जो लेंथ है उसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। फॉर एग्जांपल, आपको इस तरह से कोई एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि इसमें यहाँ पे हिंज हो गया और एक ही पॉइंट लोड लगे, इसको प्रॉप्ट कैंटिलीवर बना दिया, इधर यूडीएल लगा हुआ है पूरी बीम पे, ये हिंज है, इंटरनल हिंज है। ऑलराइट, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये 0 है इंटरनल हिंज के पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया जहाँ पे 0 हो गया, तो जो ये डायग्राम आएगा इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, जहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है उसका साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इन 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच की जो लेंथ है उसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। ऑलराइट, सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज नोन एज फोकल लेंथ। ये है हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि किसी स्पैन पे अगर हमारी शियर फोर्स कांस्टेंट है तो उसको कहेंगे हम शियर स्पैन। ऑलराइट, आपने पॉइंट लोड के केस में भी ऐसा देखा होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम पे ऐसा पॉइंट लोड लग रहा है बीच में, जो इसको बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम आता है वो इस तरीके से आता है। ऑलराइट, तो ये भी स्पैन है हमारा शियर स्पैन, ये भी स्पैन है हमारा शियर स्पैन। या कोई कपल लग रहा है किसी बीम पे, तो जो शियर स्पैन आएगा वो भी कुछ इस तरीके से आएगा, नेगेटिव डायग्राम बनेगा और शियर फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगी। ऑलराइट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, इसको कहेंगे हम शियर स्पैन, जहाँ पे जो शियर फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगी। आगे के जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे वो हैं रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड लोडिंग, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग। ऑलराइट, तो जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड रेट ऑफ लोडिंग। तो ये कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू लेंथ dx इज इक्वल टू नेगेटिव w। ये w जो है वो लोड है उस बीम पे, s जो है वो हमारी शियर फोर्स है, x जो है स्मॉल लेंथ x है। ऑलराइट, तो नेगेटिव साइन क्यों आया? नेगेटिव साइन ये बताता है हमें कि जो स्लोप है शियर फोर्स का वो नेगेटिव है और जो लोडिंग का रेट है वो डाउनवर्ड है, मतलब जो लोडिंग लग रही है वो डाउनवर्ड लोडिंग लग रही है। तो ये रिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द डिफरेंशिएशन ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल लेंथ dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लोडिंग। ठीक है, अब वो नेगेटिव स्लोप बता रहा है, इसका मतलब जो हमारी जो लोडिंग है वो डाउनवर्ड है, जो रेट ऑफ लोडिंग जो है वो डाउनवर्ड है। तो ये है रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड रेट ऑफ लोडिंग। फोर्थ हमारा रिलेशन है बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये बताता है कि द डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल लेंथ dx इज इक्वल टू शियर फोर्स ऑन दिस लेंथ L। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि द डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट with respect to small length dx is equal to shear force on the length x। Alright, it means कि जो slope है bending moment का वो represent करेगा shear force at that section। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि dm derivative of bending moment is equal to shear force section x into dx, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन द लेंथ, बीम की लेंथ में ए से बी के बीच में इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू एस शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन इनटू dx। ये भी हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी। आगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? बेंडिंग मोमेंट एट बी माइनस बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ एस एफ डी। ओके, इट मीन्स कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये बताएगा हमें कि द डिफरेंस इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल गिव अस द एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम फ्रॉम ए टू बी। ओके, ये है हमारा फोर्थ रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। फिफ्थ जो रिलेशन है हमारा वो थर्ड और फोर्थ रिलेशन से निकल के आया हुआ है। तो जो थर्ड रिलेशन है वो क्या कहता है? द डेरिवेटिव ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल लेंथ dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ लोडिंग। ठीक है, ये तो हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ जो कहता है वो हमारा ये कहता है कि द डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल लेंथ dx इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। ये है हमारा थर्ड रिलेशन, ये है हमारा फोर्थ रिलेशन। इन्हीं दोनों में से जो है फिफ्थ रिलेशन निकल के आया हुआ है वो है रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ लोडिंग एंड शियर फोर्स। अब ds बाई dx को मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव w। अगर मैं s की जगह इस रिलेशन को पुट कर दूँ, दैट इज dm बाई dx, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ
dm by dx डिवाइडेड बाय dx इक्वल्स टू नेगेटिव w। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एम बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव w। यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया कि जो डबल डेरिवेटिव है बेंडिंग मोमेंट का विद रिस्पेक्ट टू लेंथ dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ लोडिंग। ये है हमारा फिफ्थ रिलेशन। तो ये पांचों के पांचों रिलेशन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शुरू से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो पहला जो है कि दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच में जो लेंथ होती है उसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। दो एडजेसेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की बात कर रहा हूँ। एडजेसेंट का मतलब होता है उसके जस्ट आगे या जस्ट पीछे, जो नेक्स्ट होता है उसके, ठीक है, उन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो है फोकल लेंथ। सेकंड जो है जहाँ पे शेयर फोर्स कांस्टेंट होती है उसको कहते हैं हम शेयर स्पैन। थर्ड जो है कि द डिफरेंशिएशन ऑफ शेयर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू लेंथ dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ लोडिंग। फोर्थ है हमारा द डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ dx इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट सेक्शन x। ठीक है, अगर उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे a से b पॉइंट के बीच में तो क्या आएगा कि द डिफरेंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन पॉइंट a एंड b इज इक्वल टू द एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम फ्रॉम पॉइंट a टू b। फिफ्थ जो है पॉइंट हमारा वो थर्ड और फोर्थ से निकल के आया हुआ है। वो ये कहता है कि अगर हम शेयर फोर्स में शेयर फोर्स की जगह इस रिलेशन की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज dm बाई डी एक्स की जगह हम dm बाई dx की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ dx, उसकी वैल्यू होगी इक्वल नेगेटिव w के। ये हैं हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जिनको आप हमेशा याद रखना। इससे गेट में तो इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं मेरे ख्याल से, बट IES और JEE से भर भर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि रिलेशन बताओ, या आपको बोल देंगे ds इज इक्वल टू नेगेटिव w dx, या कुछ भी आ सकता है। इनमें से 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मैंने इससे पहले भी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए हैं SFD और BMD के, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ये इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, उनको भी स्किप मत कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IES JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑलराइट।